तो नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों, कैसे आप सभी अच्छे। मैं सूरज आप सबों के लिए एक बिहार एसएससी के ऊपर वीडियो लाया हूं। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए भी खुशखबरी है। कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनका एनसीएल नहीं बना हुआ था, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अच्छी न्यूज है कि इनके फॉर्म भरने की लास्ट डेट में काफ़ी सुधार किया गया है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग एनसीएल नहीं बनवाए हैं जो भी, उनके लिए एक बेहतरीन मौका अभी है कि वो एनसीएल बनवा ले ताकि उन्हें एनसीएल का लाभ मिल सके। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, किस किस स्टेप में आपका फॉर्म भरा होगा, कौन कौन भर सकते हैं, उन सभी के लिए मैं यह वीडियो लाया हूं। आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, जो बिहार एसएससी 2023 है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2023, इसका जो योग्यता था वह इंटर पास है। इसका तिथि 27/9/2023 से 11/11/2023 तक लास्ट डेट जो घोषित किया गया था, और पेमेंट लास्ट डेट 9/11/2023। कहने का मतलब, अगर कोई बच्चे 9/11/2023 तक पेमेंट कर दिए होंगे, उसी के लिए लास्ट डेट 11/11/2023 होगा। क्योंकि पेमेंट अगर कोई 9 को नहीं कटवाया है तो वह 11 तक उसका लास्ट डेट नहीं हो पाएगा, और पेमेंट भरने का लास्ट डेट 9/11/2023 तक था। जो उम्र है वो 18 वर्ष घोषित किया गया है, जो 1/1/2023 तक जिसका डेट ऑफ बर्थ 18 साल पूर्ण रहा है। ऐसा नहीं कि हम फॉर्म आज भर रहे हैं और हमारा डेट ऑफ बर्थ जो कुछ भी हो उसके कारण हमारा 18 साल आज जाके पूरा है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। क्राइटेरिया एज का जो रखा गया है वह 1/1/2023 तक रखा गया है। अगर आप 1/1/2023 तक आप 18 साल पूर्ण रहे हैं, आपका 18 साल हो रहा है, तब ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, इसके तिथि में जो अपडेट किया गया है वह 9/11/2023 जो था उसको सॉलिड 1 मंथ का इजाफा किया गया, 1 मंथ बढ़ाया गया है, जो 9/12/2023 तक कर दिया गया है। ये किसका है? पेमेंट भरने का लास्ट डेट है। जो पेमेंट आप लोग कीजिएगा उसका लास्ट डेट 9/12/2023 तक है। अगर आप 9/12/2023 तक पेमेंट कर चुके हैं तब आप 11/12/2023 तक फॉर्म भरिएगा। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 11/11/2023, उसको बढ़ा के 11/12/2023 तक कर दिया गया है। तो अब देखिए, अगर आपने एनसीएल नहीं अभी तक बनाया है, ठीक है, अगर आपने अभी तक एनसीएल नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द एनसीएल बनाइए। एनसीएल कैसे बनेगा? आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो हम एनसीएल बनाने का लिंक दे देंगे, अपना यूट्यूब का लिंक दे देंगे, किस तरह से हम एनसीएल बनाएंगे ताकि आपका रिजेक्ट ना हो। देखिए, बिहार एसएससी का वेबसाइट हमारा ये वेबसाइट है। आप लोग इस पे जैसे ही जाइएगा वहां से आपको अप्लाई का ऑप्शन आ चुका होगा। देखिए, एनसीएल हम कैसे बनाएंगे। एनसीएल बनाने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? पहला लगेगा शपथ पत्र। कैसे डाउनलोड करना है क्या, आपको हर चीज हम बता देंगे। दूसरा लगेगा जाति, तीसरा लगेगा आय, और चौथा लगेगा आवासीय। ये सब आपका कंपलसरी, ये चारों लगेगा। उसके बाद अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, आपके आधार पर ओटीपी आता है, अगर आप ओटीपी के जरिए यह फॉर्म भरना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप आधार नंबर के बॉक्स में आप अपना आधार नंबर दे दीजिएगा। अगर आपके आधार पे ओटीपी नहीं आता है या फिर मोबाइल में बैलेंस नहीं, किसी कारण से अगर ओटीपी नहीं आ पा रहा है तो आप क्या कीजिएगा, तो ये जो आधार संख्या है इसको आप फिल मत कीजिएगा। अगर इससे ये फायदा होगा, आधार नंबर अगर आरटीपीएस के साइट पे जब भरिएगा ना, आप अपने एनसीएल के लिए जब फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आधार नंबर नहीं भरिएगा, तो जहाँ पे ये सब आपको अप्लाई करने के लिए ये सब जहाँ लगेगा, शपथ पत्र, जाति, आय, आवासीय का जो पीडीएफ अपलोड कीजिएगा, वहीं पे आपको एक और पीडीएफ आधार का भी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। आधार का पीडीएफ अगर आप ओटीपी से करिएगा तब ये पीडीएफ नहीं मांगेगा, अगर ओटीपी नहीं आ पा रहा है तब ये आधार का पीडीएफ आपसे मांगेगा। उसके बाद ये पांचवा ये हो गया। छठा देखिए, फोटो। देखिए, फोटो हर कोई देता है लेकिन उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्यों? तो देखिए, फोटो अगर आपका कुछ इस तरह से होता है,
ऐसा ही कुछ फोटो आपका ये पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। ठीक, पासपोर्ट साइज फोटो के नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का एडिट करके आपको यहाँ पे सिग्नेचर देना पड़ेगा। यहाँ पे सिग्नेचर आपको एडिट करना पड़ेगा अपने पासपोर्ट साइज फोटो के नीचे में, जिससे यह आपका रिजेक्ट होने का चांस 99.9% घट जाएगा। सॉरी, दूसरी बात, जो आप आय प्रमाण पत्र अपने एनसीएल में लगाइएगा, यह आय प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वह 1 साल के अंतर्गत होना चाहिए। कहने का मतलब 2 साल से अगर पुराना है तो वो ना के बराबर लगेगा, लेकिन सबसे सुटेबल वही होना चाहिए जो 1 साल का। क्योंकि आय जो होता है, देखिए क्यों कहा जाता है 1 साल का होना चाहिए, ये बताता हूं मैं। आय प्रमाण पत्र जो होता है, जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष जो होता है वो क्या होता है 01/03/2023 तक होता है। यानी सॉरी, यह आपका अप्रैल से लेके मार्च तक, अप्रैल से लेके मार्च तक यह आपका वित्तीय साल होता है। कहने का मतलब 01/04/2000 जो भी ईस्वी मान के चलिए 23 से लेके 01/03/2000 सॉरी 31/3/2023 तक का जो आपका साल होगा, यही आपका वित्तीय वर्ष कहलाता है। वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है, अगर वो आप इसमें दे रहे हैं तो आपका रिजेक्ट होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। तो चलिए, ये रहा कि आप एनसीएल कैसे बनाइएगा। इसमें अपडेट जो किए हैं वो किस तरह से क्या क्या अपडेट हुआ है। अब चलते हैं कि फॉर्म जो भरिएगा उसका क्या सब स्टेप है, उन पे भी 2 बातें हम कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो हमारा जो वेबसाइट है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 11,000 जो 98 पद है, इसका अप्लाई करने के लिए आपका ये 7 स्टेप है। स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करिएगा तो आपको आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। जो भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी इसमें दीजिएगा, उस पर आईडी और पासवर्ड पता होगा। स्टेप 2 में आप उसी आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन कीजिएगा तो आपको कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, फादर्स नेम, ये सभी लॉगिन कीजिएगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट नंबर सब है, वो एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर, ये सब आपको मांगा जाएगा, ये आप उसमें दीजिएगा। स्टेप 3 में आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट आपको स्टेप 3 में ही, लॉगिन के बाद ही आपको पहले पेमेंट ही करना होगा। पेमेंट जब कीजिएगा तो पेमेंट करने के बाद आपका स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 में आपको एजुकेशनल डिटेल मांगा जाएगा। एजुकेशनल डिटेल में क्या सब देना है, 10th का मार्कशीट नंबर, मार्कशीट कितना आया है वो, और 12 का, ये दोनों देना है। उसके बाद आपको टेक्निकल स्किल अगर कोई है, अगर आप हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग किए हुए हैं तो देना है। एज ए कंपलसरी नहीं है, ये स्टार मार्क नहीं है। अगर आपके पास है, आप किए हुए हैं, तो आप हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग ये सभी दे सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर कोर्स डिटेल, ये भी आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है तो आप ये दे सकते हैं, अन्यथा आप नहीं दे सकते हैं। स्टेप 5 है जिसमें फोटो और सिग्नेचर मांगा गया है। आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो दे दीजिएगा और सिग्नेचर में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। स्टेप 6 में आपको लाइव फोटो मांगा गया है। देखिए, लाइव फोटो कहने का मतलब अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो वो अभ्यर्थी आपके साथ होना चाहिए। अगर आप खुद अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आपका लाइव फोटो लिया जाएगा, या किसी कैफे से भी भरवा रहे हैं तो आपको वहां उपस्थित होना अनिवार्य है। लाइव फोटो में होगा क्या, फॉर्म जब भरिएगा तो कैमरा ओपन होगा और आपका कैप्चर करेगा, लाइव कैप्चर, तुरंत उस समय का फोटो कैप्चर करके लेगा। ये हमारा लाइव फोटो हो गया। और स्टेप 7 में आप प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप, यानी सब सबमिट हो जाएगा, सब कुछ क्लियर देख लीजिएगा, हमने जो भी भरा है सही भरा है नहीं भरा है, उसके बाद आप प्रिंट ले लीजिएगा और यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा डन, फिलअप डन। तो ये सारी स्टेप थी। ओवरव्यू जो हम इसी तरह आपको हर फॉर्म का ओवरव्यू देते रहेंगे। आप 2 मिनट 4 मिनट में नया नया अपडेट लेते रहिएगा। ऐसे ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते